हुकूमतें भी मुतालबात को मानती है, शर्त यह है कि मुतहरिक तंजीमों का सलीका सही हो, तहरीक का क़िबला दुरुस्त हो। अगर मौजूदा हालात में गैर जानिबदार इल्मी समाजी तबका भी शामिल हो और वो इस मुतालबे को लेकर अगर वज़ीर आला से मिले वफ़द की सूरत में, जिसमें हमें शमीम अंजुम साहब भी अपनी तहरीक की तरफ से नुमाइंदगी देते हुए उस वफ़द में रहें और वज़ीर आला के सामने ये एक बार फिर रखा जाए तो कैसा हो, इसमें आप इसको कैसे समझते हैं? सबसे बात है कि अगर किसी भी खबर को आपने अखबार में पढ़ा होगा, जिस तहरीक का नाम ले रहे थे लोग, इससे पहले खबर आई कि विमान बोस से बड़ा खुशगवार माहौल में बात हुई, ये आपके खबर पढ़े होंगे। फिर दूसरे बार जब ये लोग गए थे ने तो विमान बोस ने कहा कि मुझे अभी तक मालूम ही नहीं था कि उर्दू का कोई मसला है। अब ये बताइए कि अब जिस तहरीक का नाम आप बार बार ले रहे हैं वही लोग गए थे, हम तो जाते होते नहीं हैं, हम जानते हैं, हम छीनने पे भरोसा रखते हैं कि अपने बाजू में इतनी ताकत पैदा कर लो कि कोई भी हुकूमत देने पे मजबूर हो जाए। हमारे पास जमहूरियत मुल्क में सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है और हम अपने वोट का ताकत उसी बैलेट पेपर से, उर्दू का बदला हम बैलेट पेपर से लेंगे और इसी अज़्म के साथ हम तहरीक चला रहे हैं। हमारी तहरीक दरबारी करने वाली तहरीक नहीं है कि हाथ बांध के खड़े रहें। अरे हम मानवाधिकार करने वाले लोग हैं, ह्यूमन राइट्स करने वाले लोग हैं, हमें मालूम है कि हमारा राइट्स क्या है और यहाँ के बुद्धदेव भट्टाचार्य की राइट्स क्या है। वो मेरे कंधे पे सवार है, हम उसके कंधे पे सवार नहीं है। गिरने का खतरा उसे है, गिरने का खतरा हमें नहीं है। हम तो अब उन लोगों के पास तो हम लोग नहीं जा सकते। जो लोग गए हैं उन्हीं से जाकर पूछिए कि एक बार गए तो खुशगवार माहौल में बात हुई, दूसरा बार वही लोग बयान देते हैं कि विमान बोस ने कहा कि उर्दू का मसला मुझे मालूम ही नहीं है। तो अब कौन सी तहरीक, कैसी तहरीक, अल्लाह जाने और तहरीक चलाने वाला जाने। अब आप समझे, वो समझे, कहानी। नाज़रीन, गुलदस्ता के इस नए प्रोग्राम उर्दू दरबार में शमीम अहमद साहब पेश हुए। बहुत सारे सवालात उनके सामने रखे गए, जिन सवालों का जवाब उन्होंने खुलकर दिया। अब सामाइन ने भी उनके से सवालात किया, उनका भी जवाब उन्होंने दिया। अब हमारे जज साहब जो है आज इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है, जनाब एजाज साहब अपनी राय देंगे और मैं उनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि मौजूदा हालात में क्या सही कदम हो कि इस बदले हुए हालात में उर्दू के इस देरीना मुतालबे को तस्लीम करा लिया जाए। इस पर भी वो अपनी राय जाहिर करें और शमीम साहब के से जो सवालात किए गए और जो जवाब दिए गए वो अपना तासुर मुतालिक से भी पेश करें। जनाब फैसी, हमें उर्दू के लिए मुत्तहिद होना है, उर्दू के कौस को आगे बढ़ाना है। हमारी मांगे हैं बंगाल में उर्दू का नफाज। जो डायरेक्टिव जारी हुआ था वो 4 डिविजन्स के लिए, वो 4 ही क्यों, पूरे बंगाल में हमें उर्दू को सानवी सरकारी जुबान की हैसियत से लाना है, मनवाना है। आपस के इख्तिलाफात के बावजूद और अगर हमारे हुस्न तलब में कुछ कमी है, आपस में सब में हम मिलकर एक लाहे अमल बनाएं, एक रास्ता बनाएं और बहुत सुलझा कर, संवार कर अपने मुतालिबात के साथ सामने जाएं। हमें यकीन है कि जो होशमंद, जो लीडर है, चीफ मिनिस्टर हो, वजीर आजम हो, सब बात सुनेंगे। ये हमारा मांगने का वक्त है और उनको तस्लीम करने का वक्त है। ये सूरत हाल बहुत सही है। स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, ये बिल्कुल बगैर सियासत के इसको मनवा भी नहीं सकते। अगर सियासत है तो बिल्कुल सही है, जायज़ है। हम सब इसमें मुत्तहिद हैं। मैं भी आपके साथ अपने आप को मुत्तफिक पाता हूँ। इसके लिए जो रास्ते हों बेहतर से बेहतर वो तलाश किए जाएँ और जो गलत है, सतही हैं, जज्बाती हैं, सड़क छाप नुमाइशी हैं, मैं बिल्कुल उनकी मुखालिफत करता हूँ। यही मेरा फैसला है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे जनाब शमीम अहमद साहब का, फैसी एजाज साहब का और हमारे मौजूद सामीन का, जो स्कूल टीचर हजरत भी हैं, इल्मी अदबी शख्सियत भी हैं, उर्दू तहरीकों से जुड़े हुए भी हैं। आज के दिन आपने उर्दू दरबार में तशरीफ़ लाया। अब हम और इसमें इस बहस में हिस्सा लिया और एक मुफीद नतीजा सामने आया जो उन्होंने फैसी एजाज साहब ने अपनी राय में दी। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैसेज जाएगा उर्दू वालों को। आइंदा हफ्ता हम लोग किसी और शख्सियत को
लसानी एतबार से हो या सियासी एतबार से हो या शख्सी एतबार से हो, उस शख्सियत को आपके सामने पेश करेंगे और आपको इसी तरह मौका देंगे कि आप उनके रूबरू अपने ख्यालात को रख सकें, सवालात को रख सकें। शुक्रिया सबों का।